हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल के लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर और साथ ही साथ उसके अंदर आइसोमेरिज्म्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया। आज का हमारा टॉपिक स्टडी का होगा फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म। तो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जो होती है वो बज़ाहिर हमको जो है सिंपल एक रिएक्शन दिखती है, लेकिन उसके अंदर कुछ इंटरमीडिएट्स का जो है फॉर्मेशन होता है। तो इन केस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, the organic molecules reacts with an appropriate attacking reagent and leads to the formation of one or more intermediates and finally get converted into the product। तो जनरली आप जो है इस रिएक्शन को इस तरह से समझ सकते हो कि आपके पास जो है एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लेट अस सी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आप इसके ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट अप्लाई कीजिए तो सबसे पहले ये एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर इंटरमीडिएट को हम जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिख रहे हैं, इट मीन्स दैट दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड इज समव्हाट अनस्टेबल। तो हम इसको जो है जनरली अनस्टेबल जो है मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे। और फाइनली ये मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट के अंदर जो है कन्वर्ट होगा और इसी के साथ साथ इसके अंदर कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, इसका एक जो है ये जनरल आउटलाइन आपको जो है सिंपली कह सकते हो इसको कि ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। आप इसको जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहिए। और ये जो मॉलिक्यूल है ये अदर मॉलिक्यूल है, इसको हम सिंपली जो है रिएजेंट जो है कह सकते हैं। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है और अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो फाइनली जो है ये क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और इसी के साथ साथ आपको जो है कुछ बाय प्रोडक्ट भी मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि व्हाट डज इट मीन बाय सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट इज दैट रिएजेंट विच सप्लाइज कार्बन टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये मॉलिक्यूल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, तो ये क्या करेगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो है कार्बन सप्लाई करेगा। तो इट सप्लाइज कार्बन टू फॉर्म न्यू बॉन्ड। तो आप देखिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन सिंपली हम कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर कुछ बॉन्ड जो है ब्रेक होते हैं और कुछ नए बॉन्ड जो है फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर जो है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो कार्बन सप्लायर होता है उसको हम सिंपली जो है सबस्ट्रेट कहेंगे। और जो अदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा या अदर सब्सटेंस जो होगा, सिंपली हम उसको कहेंगे अदर सब्सटेंस, दैट इज़ कॉल्ड एज रिएजेंट। और सिंपली आप जो है सबस्ट्रेट जो है इस तरह से भी कह सकते हो कि दिस इज़ द मॉलिक्यूल विच अंडरगो सर्टेन फिजिकल, केमिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो ये सबस्ट्रेट उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे जो रिएक्शन के दरमियान या रिएक्शन होने के बाद कुछ फिजिकल, केमिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है ऑक्यूपाई करता है। तो उस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पर जो है नाम देंगे सबस्ट्रेट। एंड रिएजेंट इज़ द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर चेंज ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट। और ये प्रोडक्ट जो है ये फाइनल जो है मॉलिक्यूल होगा जो इन दोनों के रिएक्शन के साथ में जो है एक नया बॉन्ड जो है फॉर्म होगा और कुछ ओल्ड बॉन्ड जो है ब्रेक होंगे। तो एक जो है नया कंपाउंड जो फॉर्म होगा, दैट इज़ नथिंग बट अ प्रोडक्ट। और बाय प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट के बाद जो है कुछ कंपाउंड्स बचते हैं जो कि चीफ प्रोडक्ट्स के हट कर जो है मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको हम सिंपली जो है बाय प्रोडक्ट जो है कह सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये रिएक्शन वाया इंटरमीडिएट जो है कंप्लीट होती है। तो अब ये इंटरमीडिएट कौन कौन से हम आगे इसको स्टडी करने वाले हैं। तो सी हियर द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स और अ कार्बन एंड अदर एटम ब्रेक्स एंड अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो मैकेनिज़्म हम जिसको कह रहे हैं तो मैकेनिज़्म एक्चुअली है क्या। इट इज़ द सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप determining the details of electron movement, energetics during the bond cleavage and bond formation, and the rates of the transformation of the reactants into the product referred as reaction mechanism। तो यहाँ पर आप देखिए कि स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन आप इसको जो है सिंपली कह सकते हो। मैकेनिज्म को एकदम शॉर्ट में आप जो है कह सकते हो कि इट इज़ द step wise
डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको हम जो है सिंपली नाम देंगे मैकेनिज़्म। अब इस मैकेनिज़्म के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक चीज़ मिलेगी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दूसरी चीज़ आपको मिलेगी फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, इसी तरह से आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो रहे हैं वो सारी चीज़। इसी तरह से आपको मिलेगी एनर्जेटिक्स ऑफ रिएक्शन, इसी तरह से आपको मिलेगा काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, जिसको हम सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन जो है कह सकते हैं। दिस इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशंस आपको जो है वन बाय वन जो है मिलती है, तो उस सिक्वेंशियल प्रोसेस को, उस सिक्वेंशियल अरेंजमेंट को या उस सिक्वेंशियल अकाउंट को हम क्या नाम देंगे, इट इज़ अ मैकेनिज़्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन में हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने बताया कि कुछ इंटरमीडिएट जो है फॉर्म होते हैं। अब ये इंटरमीडिएट जो है कैसे फॉर्म होंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है कंसिडर करेंगे द क्लेवेज ऑफ द बॉन्ड, जिसको हम सिंपली बॉन्ड फिशन कहेंगे। क्लेवेज ऑफ द बॉन्ड और सिंपली इट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड फिशन। क्लेवेज ऑफ बॉन्ड और इट इज़ कॉल्ड एज बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन का मीनिंग होता है ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। क्लेवेज का भी मतलब वही होता है और फिशन का भी मतलब वही होता है, जिसको आप जो है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कह सकते हो। आप देखिए किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के अंदर बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है दो पैटर्न पर होती है। एक पैटर्न इसके अंदर जो होगा इट इज़ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, पहली टाइप होगी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज और दूसरी टाइप होगी होमोलाइटिक क्लीवेज। तो ये दो टाइप के जो है बॉन्ड ब्रेकिंग का जो है प्रोसेस है, जिसको हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज और होमोलाइटिक क्लीवेज कहेंगे। अब हम देखते हैं कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज और होमोलाइटिक क्लीवेज में एक्चुअली बॉन्ड ब्रेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, और इसके रिजल्टेंट में कौन से टाइप के जो है इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो है बनते हैं, वो हम जो है वन बाय वन स्टडी करेंगे। ओके, तो लेट अस सी फर्स्ट वन, दैट इज़ हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज इज़ द अनसिमेट्रिकल क्लीवेज और अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम यहाँ पर इसको जो है सिंपली नाम देंगे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज और सिंपली ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आपके पास में जो दो ज्वाइनिंग आइटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है सेपरेट होंगे, और इस सेपरेशन का जो पैटर्न होगा वो अनसिमेट्रिकल क्लीवेज या अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग पर होगा। इसमें क्या होगा कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसको आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहोगे, दैट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर विल गो टू एनी ऑफ द ज्वाइनिंग आइटम। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल है जिसको हम मिथिल ब्रोमाइड कहेंगे। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। हम यहाँ पर लेते हैं CH3Br। तो हमको यहाँ पर देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है वो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में है। तो हम क्या करते हैं कि इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रोमीन की तरफ जो है ब्रेक करते हैं लाइक दिस। तो इसको हम जो इस तरह से कर्व एरो से जो है इस ब्रेकिंग को जो है शो करेंगे। इस तरह से जो है कर्व एरो से जो है इस ब्रेकिंग को हम जो है शो करते हैं, इस क्लीवेज को जो है शो करते हैं। तो इसके फॉर्मेशन में जो है आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जो है आपको एक पॉजिटिव आयन मिलेगा और दूसरा होगा निगेटिव आयन। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो आपको जो है ख़ास तौर से जो है नोटिस करना है, और उसकी बिना पर आप डिसाइड करोगे कौन सा पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव आयन जो है फॉर्म होगा। तो ध्यान रखिए जिसकी तरफ से बॉन्ड ब्रेक होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा
और जिसकी तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिलता है केटायन और ये दूसरा मिलता है आनायन। तो सिंपली आप यहाँ पर देखोगे कि जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द आयंस। अब वो जो है कौन से आयंस बनते हैं, कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव आयन फॉर्म करेगा, वो डिपेंड करता है इस डायरेक्शन ऑफ ब्रेकिंग पर या डायरेक्शन ऑफ क्लीवेज पर। तो ये जो आप केटायन देख रहे हो, दिस केटायन इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन और प्रीवियसली इट इज़ नोन एज कार्बोनियम आयन। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर आपको किसी भी इंटरमीडिएट में मिलता है तो आप उसको नाम दीजिए कार्बोकेटायन और इट इज़ प्रीवियसली नोन एज कार्बोनियम आयन। तो ये बात जो है सिंपली आपको जो है डिफाइन करना है कि कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बोकेटायन। तो आप देखिए कि कार्बोकेटायन जो 3 टाइप के होते हैं। पहली टाइप होगी प्राइमरी, दूसरी टाइप होगी सेकेंडरी और तीसरी टाइप होगी टर्शरी। 3 टाइप के जो है कार्बोनियम आयन आपको मिलते हैं। आप देखिए कि ये कार्बोनियम आयन 3 टाइप के हम किस तरह से जो है डिफाइन कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट अस सी, आपके पास में ये मिथिल कार्बोकेटायन जो है इसको आप जो है प्राइमरी कार्बोनियम आयन या प्राइमरी कार्बोकेटायन कह सकते हो। इसी तरह से आप देखिए CH3 CH2 प्लस, दिस इज़ इथिल कार्बोकेटायन। तो इस इथिल कार्बोकेटायन के साथ देखिए कि सिर्फ एक कार्बन मतलब एक अल्किल ग्रुप जो है कोई सा भी अटैच्ड है, तो दिस मॉलिक्यूल और दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे हम इसको नाम देंगे दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होगा, आपके पास में जो कार्बोकेटायन है तो वो वाला कार्बन अपने नेबरिंग में 2 कार्बन के साथ में जो है अटैच्ड होगा, तो इसको हम नाम देंगे दिस इज़ सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और टर्शरी के अंदर क्या होगा कि आपके पास में जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो अपने सराउंडिंग में 3 कार्बन के साथ अटैच होगा। लुक हियर 1 2 3, तो 3 कार्बन के साथ में ये C+ वाला जो है कार्बन अटैच्ड है, सो इट इज़ सेड टू बी टर्शरी। तो इस तरह से आपके पास में जो है 3 टाइप के कार्बोकेटायंस मिलते हैं जिसको आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटायन जो है कह सकते हो। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि इसका जो सीक्वेंस होगा, जो रिएक्टिविटी का जो सीक्वेंस होगा और इसकी जो स्टेबिलिटी का जो सीक्वेंस होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। लुक हियर, इंक्रीजिंग ऑर्डर हम यहाँ पर जो है बनाएंगे स्टेबिलिटी का। तो सबसे लोवेस्ट स्टेबल मिथिल कार्बोकेटायन है, उसके बाद जो है नंबर आता है इथिल कार्बोकेटायन का, फिर आपको मिलेगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन और फाइनली सबसे हाईली स्टेबल और सबसे हाईली रिएक्टिव जो कार्बोकेटायन है वो है टर्शरी कार्बोकेटायन, दिस वन। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जिसमें हम मिथिल कार्बोकेटायन से टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो इसका स्टेबिलिटी का जो है सीक्वेंस है और ये जो है हाईली अनस्टेबल रिएक्टिव स्पेसीज़ होती है। ध्यान रखिए कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इसकी जो है एनर्जेटिक कंडीशन जो है ये बढ़ जाती है, हाईली एनर्जेटिक ये जो है स्पेसीज़ होती है और इसी तरह से ये अनस्टेबल होती है, साथ ही साथ जो ये हाईली रिएक्टिव होती है। Once these species are formed, they get immediately converted into the product। तो ये इंटरमीडिएट है जो कि हाईली अनस्टेबल है और एक मरतबा किसी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के अंदर एज एन इंटरमीडिएट के फॉर्म होता है तो ये इमीडिएटली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो अपने आप को फ़ौरन जो ये स्टेबलाइज करता है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है विथ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एंड दैट कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो आप यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं मिथिल कार्बोकेटायन की। तो आप देखिए कि इसके अंदर क्या होगा कि ये सेंट्रल कार्बन है, उसके बाद में आप देखिए कि 3 इसके ऊपर जो है ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे जो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसको हम हाइड्रोजन के साथ जो है अटैच करते हैं। तो ये एक हाइड्रोजन जो है इस तरफ होगा, इसी तरह से एक हाइड्रोजन जो है आपको इस तरफ मिलेगा और इसी तरह से एक हाइड्रोजन आपको यहाँ मिलेगा। तो ये हो गया CH3।
अब एक जो है इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आप कंसिडर कीजिए कि ये कार्बन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि हम इसको जो है कार्बोकेटाइन कंसिडर कर रहे हैं, सिंपली इट इज़ कॉल्ड एज कार्बोनियम आयन। और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होगा इस प्लेन के, जो कि वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इसके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरह से आपको ये जो ज्योमेट्री मिलती है, देखिए ये ट्राइगोनल शेप आपको नज़र आता है, लुक हियर, दिस इज़ द ट्राइगोनल शेप। और ये पूरा जो है प्लेन पर है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज कार्बन और ये 1 2 3 ये तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन पर है। और ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल जिसके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज़ प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, या ये इंटरमीडिएट जो है इसके प्लेन पर जो है ये ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा परपेंडिकुलर। तो इस तरह से ये जो है आपको मिलेगा। तो ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होगी और इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये जो है आपके सामने ये कार्बोकेटाइन है, जिसको हम मिथिल कार्बोकेटाइन जो है कह रहे हैं, ठीक। तो ये जो है पहली टाइप है जिसमें हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद हमने जो है कार्बन के जो है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो है फॉर्म किया, जिसको हम कार्बोकेटाइन कह रहे हैं। अब दूसरे टाइप की जो है ब्रेकिंग है, और उसमें हम देखते हैं कि कार्बन के ऊपर जो है क्या चेंजेस आती है। तो आप यहाँ पर जो है एक मिथिल ग्रुप के साथ में एक एटम जो है Z कंसिडर कीजिए। अब यहाँ पे आप क्या करो कि इस बॉन्ड को जो है आप मिथिल ग्रुप की तरफ जो है ब्रेक कीजिए, तो रिजल्टेंट जो आयंस बनेंगे, तो मिथिल ग्रुप की तरफ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर जो आएगा निगेटिव चार्ज, और Z की तरफ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसके लिए इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये जो आपको जो है मिथिल अनायन जो मिल रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज कार्ब अनायन, इट इज़ कॉल्ड एज कार्ब अनायन। और ये जो है चूँकि मिथिल ग्रुप है, इसलिए हम इसको जो है नाम देंगे मिथिल कार्ब अनायन। तो ये मिथिल कार्ब अनायन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज़ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन होती है, और ये भी जो है अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। तो आप देखिए कि इसका जो स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, लुक हियर, टेट्राहेड्रल शेप आपको जो है मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए सेंटर मोस्ट जो है ये कार्बन होगा, ओके, कार्बन यहाँ पर आपको जो है मिलता है। उसके बाद एक बॉन्ड जो है आपको यहाँ मिलेगा, दिस वन, आप इसको जो है हाइड्रोजन कंसिडर कीजिए। उसके बाद जो है एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन जो ये पीछे की तरफ जाएगा, और एक ऑर्बिटल आपको यहाँ पर मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा, जिसको सिंपली हम यहाँ पर जो है निगेटिव चार्ज कह रहे हैं। मैं इसको जो है शेडेड बना देता हूँ। तो इस तरह से अपेक्स ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज़ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि निगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट होगा, तो ये पूरा देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस मिथिल ग्रुप के पास जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको जो इस तरह से शो करेंगे। और दिस कार्बन बियर्स अ निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ये ज्योमेट्री बनेगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। डिस्टॉर्टेड इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये जो लोब मिलता है, इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपको मिलेगा। इस वजह से जो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, वो डिस्टर्ब होगी, और इस तरह से आपको वो सिंपली जो है मिलेगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। तो ये जो है स्ट्रक्चर आपको मिलता है, और इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस तरह से जो ये दूसरा पैटर्न आपको मिलेगा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का या हेट्रोलाइटिक फिशन का, जिसके अंदर आपको कार्बन विद नेगेटिव चार्ज दैट इज़ कॉल्ड एज कार्ब अनायन जो है मिलता है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है आपको नोटिस करना है कि जो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस विच प्रोसीड थ्रू हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज आर कॉल्ड एज आयोनिक और हेट्रोपोलर और जस्ट अपोलर रिएक्शंस। आप इन रिएक्शंस को जो कि इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के ज़रिए से होती है, जिसके अंदर जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, बॉन्ड का जो क्लीवेज हो रहा है वो अनसिमेट्रिकल हो रहा है। तो ऐसी सूरत में जो रिएक्शंस होती है, उन रिएक्शंस को आप जो है नाम दोगे आयोनिक रिएक्शंस, या इन रिएक्शंस को आप जो है हेट्रोपोलर रिएक्शन कहिए, या सिंपली दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज पोलर रिएक्शंस। तो ये पहली टाइप की जो है क्लीवेज हुई, जिसको हम नाम दे रहे हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज।
चलिए सेकंड टाइप के जो क्लेवेज है दैट इज़ कॉल्ड एज होमोलाइटिक क्लेवेज। सेकंड टाइप होमोलाइटिक क्लेवेज और होमोलाइटिक फिशन। तो सिंपली आप यहाँ पर समझ लीजिए कि दिस इज़ द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर जो है कोवैलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी वो सिमेट्रिकल होगी। अब कैसे जो है सिमेट्रिकल होगी, यहाँ पर ध्यान रखिए कि इस सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड को हम जो मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन का है वो किस तरह से शो करेंगे। इट इज़ शोन बाय हाफ हेडेड कर्व एरो, जिसको हम फिश हुक कहेंगे। हाफ हेडेड कर्व्ड एरो, जिसको हम सिंपली फिश हुक एरो जो है कह सकते हैं। किस तरह से होगा, देखो इस तरह से ये कर्व एरो और इस तरह से ये हाफ हेडेड। तो ये सिंपली जो है फिश हुक होता है, मछली पकड़ने वाला जो हुक होता है वो इसी तरह का जो है शेप का होता है। तो हम इसको जो है फिश हुक एरो जो है कहेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो है रिएक्शन के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक होते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है वो किस तरह से होता है और इसके रिजल्टेंट में कौन से स्पीशीज़ और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो है फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फिर से जो हम मॉलिक्यूल लेते हैं अल्किल हैलाइड का। तो लुक हियर RX अल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर हम जो है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हीट और लाइट। तो देखिए सिमेट्रिकल ब्रेकिंग किस तरह से होगी। ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दोनों एटम की तरफ जो है इक्वली जो है कंट्रीब्यूट होगा। तो देखिए यहाँ पर एक हाफ हेडेड एरो इस तरह से बनाएंगे और दूसरी हाफ हेडेड एरो इस तरफ। तो ये एक फिश हुक जो है हेलोजन की तरफ होगा और एक फिश हुक हम जो है अल्किल ग्रुप की तरफ जो है शो करेंगे। तो इस तरह से हमको जो है मिलता है अल्किल ग्रुप विद इट्स इलेक्ट्रॉन प्लस हेलोजन विद इट्स इलेक्ट्रॉन। तो आप ये दोनों मॉलिक्यूल्स को जो इंटरमीडिएट स्पीशीज़ बनती है दीज आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल्स, दीज आर सेड टू बी फ्री रेडिकल्स। तो इन स्पीशीज़ को हम जो यहाँ पर नाम देंगे फ्री रेडिकल्स। तो ये फ्री रेडिकल्स भी जो है बहुत ही हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल और हाईली एनर्जेटिक जो है स्पीशीज़ होती है और ये भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर एज एन इंटरमीडिएट जो फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये फ्री रेडिकल भी जो है 3 टाइप के होते हैं, जिसको आप नाम दोगे अल्किल फ्री रेडिकल्स। ये भी जो है 3 टाइप के होते हैं। पहली टाइप होगी प्राइमरी, दूसरी टाइप होगी सेकेंडरी और तीसरी टाइप होगी टर्शरी। तो जैसे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकेटाइन डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आप इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है कहोगे, सॉरी फ्री रेडिकल्स कहोगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो डॉट आपको दिख रहा है दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कंट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो रहा है, तो जब ये बॉन्ड जो है इक्वली ब्रेक हुआ, सिमेट्रिकली ब्रेक हुआ, तो ये दोनों एटम जो है अपना अपना शेयरिंग इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट होगा। और उस तरह से यहाँ पर आप दोनों जगह पर देख रहे हो एक एक डॉट हमने शो किया, दिस इज़ नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको जो है फ्री रेडिकल्स कह रहे हैं। तो देखिए ये फ्री रेडिकल्स का भी जो है आप जो सीक्वेंस देखोगे, जो स्टेबिलिटी का सीक्वेंस होगा वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कार्बोकेटाइन डिस्कस किया था। सिर्फ यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज की जगह पर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है डॉट शो करना है। उसके बाद जो है इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको मिलेगी इथिल फ्री रेडिकल की। उसके बाद आपको इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल की। और सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी जो आपको मिलेगी दैट इज़ टर्शरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल। तो दिस इज़ द स्टेबिलिटी सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फ्री रेडिकल्स। तो मिथिल जो है ये भी प्राइमरी फ्री रेडिकल में जो है कंसिडर होगा। इथिल ग्रुप भी जो है ये फ्री रेडिकल होगा, ये प्राइमरी टाइप का।
लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबल मिथिल फ्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल आपको ये मिलेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मिथिल ग्रुप। तो व्हाट एवर इट में भी ये जिसका स्टेबिलिटी सीक्वेंस होगा। तो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस विथ प्रोसीड बाय होमोलाइटिक फिशन आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल और होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस को आप जो है फ्री रेडिकल रिएक्शंस कहोगे या होमोपोलर रिएक्शंस कहोगे या सिंपली दिस रिएक्शंस आर सेड टू बी नॉन पोलर रिएक्शंस। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये दो टाइप के जो है बॉन्ड क्लीवेज होते थे। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर इस टाइप के जो है इंटरमीडिएट जो है बनने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखिए, फिर से मैं आपको बता दूं कि जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है उसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है, और अगर अल्किल ग्रुप्स इन्वॉल्व है तो दो टाइप के अल्किल ग्रुप्स के जो आयंस बनते हैं, एक कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज जिसको हम कार्बोकेटाइन कहेंगे और दूसरा कार्बन विद नेगेटिव चार्ज जिसको हम नाम देंगे कार्ब अनायन। तो ये जो है दो टाइप के जो है आयंस बनते हैं कार्बन के ऊपर जो कि हेट्रोलाइटिक फिशन पर बनते हैं, और होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक फिशन पर जो कार्बन का जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। तो इस तरह से ये जो है दो टाइप के जो है बॉन्ड की ब्रेकिंग हमने जो स्टडी किया। नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एज सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो ये रिएक्शन मैकेनिज़्म के पार्ट में ही हम जो है इसको जो है प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज़ सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। जैसा कि अभी हमने स्टार्ट में जो है ये देखा कि व्हाट डज़ इट मीन बाय सबस्ट्रेट एंड व्हाट डज़ इट मीन बाय रिएजेंट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जनरली स्टार्टिंग मटेरियल्स में जो है दो कंपाउंड्स होते हैं सिंपली। तो आप यहाँ पर देखिए कि सबस्ट्रेट इज़ दैट मॉलिक्यूल विच प्रोवाइड्स कार्बन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज़ कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट को आप यहाँ पर कहिए कि ये जो है कार्बन सप्लाई करता है, इट इज़ कार्बन सप्लाई फॉर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी जस्ट हमने इसके पहले जो इसको स्टडी किया है, तो इस मॉलिक्यूल को हम जो सबस्ट्रेट कहेंगे, और जो दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ में रिएक्ट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज रिएजेंट। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो नोटिस करना है कि ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के अंदर जनरली आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बात जो एक जो है आपको ध्यान रखना है। तो दो मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर जो है देखते हैं, तो आप यहाँ पर जो है कुछ एग्जांपल्स लीजिए, उस एग्जांपल के अंदर जो है आपको ये चीज़ जो है समझ में आ जाएगी कि किस मॉलिक्यूल को हम जो है सबस्ट्रेट कह रहे हैं और किस मॉलिक्यूल को हम रिएजेंट कह रहे हैं। तो आप देखिए कि ये इथीन मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होगा, तो ये दोनों ब्रोमीन एटम जो है ये दोनों कार्बन के ऊपर जो है वन ईच अटैच होंगे, और इस तरह से आपको जो न्यू मॉलिक्यूल मिलेगा दैट इज़ CH2Br। तो आप देखिए कि ये अल्किन मॉलिक्यूल ने अपना कार्बन ब्रोमीन के साथ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में सप्लाई किया है, तो इसलिए हम इस अल्कीन को नाम देंगे दिस इज़ अ सबस्ट्रेट, और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली इसको हम नाम देंगे रिएजेंट। इसी तरह से एक एग्जांपल आप जो है और लीजिए, हमारे पास जो है मॉलिक्यूल है बेंजीन का, आप इसको मिथिल क्लोराइड के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। तो बेंजीन को आप जो है मिथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो तो ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा क्लोरोबेंजीन, और साइड में जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी इट इज़ ट्रीटेड विद क्लोरीन Cl2। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप देखिए कि ये जो बेंजीन है इसने अपना कार्बन जो है इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है यूज़ किया है और इसको जो है यूटिलाइज किया है, देयरफॉर दिस बेंजीन इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट एंड ऑटोमेटिकली दिस क्लोरीन इज सेड टू बी रिएजेंट। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप जो है किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट और रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देखिए कि रिएजेंट जो है दो टाइप के होते हैं, तो हम देखेंगे वन बाय वन कि ये रिएजेंट जो है क्या होते हैं। तो लुक हियर, रिएजेंट्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफाइल्स
और दूसरी टाइप आपको मिलेगी इलेक्ट्रोफाइल्स। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, आप जो है बहुत आसानी के साथ इसको जो है समझ सकते हो। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल जो है आप दो वर्ड्स का जो है कॉम्बिनेशन है। तो न्यूक्लियोस मीन्स न्यूक्लियस एंड फाइलोस मीन्स लविंग। तब एक बात जो है यहाँ पर ख़ास तौर से आपको जो है ये नोटिस करना है कि ये जो है ऐसी इंटरमीडिएट स्पेशीज़ या न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि न्यूक्लियस लविंग या दे आर सीकिंग फॉर न्यूक्लियस। अब एक बात जो ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये स्पेसीज जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है माइग्रेट होती है, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज़ है। तो डेफिनेटली ये स्पेसीज कौन सी होनी चाहिए, दीज स्पेसीज मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। तो आप जो है यहाँ पर जो है इन न्यूक्लियोफाइल्स को सिंपली कह सकते हो कि दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। जब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगी तो डेफिनेटली दे विल सीक फॉर द पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसके पास में जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो सकता है। वहाँ पर जो है ये उसके साथ जाकर जो है अटैक करेगा और वहाँ पर जो है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। अब हम न्यूक्लियोफाइल को देखो किस तरह से डिफाइन करेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स आर दी नेगेटिव चार्ज्ड आयंस। आप जो सिंपली इसको जो है कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल्स आर नथिंग बट द नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो नेगेटिव चार्ज आयन आप देखिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH माइनस, इसी तरह से CN माइनस, इसी तरह से हैलोजन्स आप लीजिए X माइनस, इसी तरह से आप जो है लोगे R3C माइनस जिसको आप कार्ब अनायन कहोगे। तो टर्शरी ब्यूटिल कार्ब अनायन जिसमें हो सकता है। सो दीज आर दी निगेटिवली चार्ज आयंस। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज जो आपको दिख रहा है, दिस निगेटिव चार्ज इज़ नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हुए। तो पहली चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है, दीज आर दी नेगेटिवली चार्ज आयंस। या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स। आप जो कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंसीडर कीजिए जिसके पास में कुछ ऐसे एटम्स या सेंटर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो सिंपली जो है आप वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर कीजिए। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए कि जो ऑक्सीजन है इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिस वाटर मॉलिक्यूल बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। तो इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्या है वो ऑक्सीजन है। इसी तरह से जो है आप अमाइंस के अंदर देखिए, फॉर एग्जांपल हम जो है टर्शरी अमाइन लेते हैं R3N। तो इसके पास में जो नाइट्रोजन है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर दिस टर्शरी अमाइन बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से इन स्पेसीज को आप जो है न्यूक्लियोफाइल्स कहोगे और सिंपली दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। आप इसको जो है नाम दोगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। और जनरली इन न्यूक्लियोफाइल्स को हम जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे NU और इसके साथ में जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर हम शो करेंगे। तो दिस न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स आर इंडिकेटेड और रिप्रेजेंटेड बाय NU और उसके साथ में जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपको शो करना है। एंड द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। तो ध्यान रखिए कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं या न्यूक्लियोफाइल जो है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। तो इस तरह से जो ये पहली टाइप हमारे पास आती है रिएजेंट की जिसको हम
न्यूक्लियोफाइल्स का नाम देते हैं। अब चलिए सेकंड टाइप देखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर भी देखिए दो वर्ड्स आपको मिलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रो मीन्स सिंपल इलेक्ट्रॉन्स और इसी तरह से फाइलॉस मीन्स लविंग। तो अब सिंपली आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स है मतलब इसके पास में जो है निगेटिव चार्ज है। तो अब इन निगेटिव चार्ज को अटैक करने वाली जो स्पीसीज़ है वो डेफिनेटली इसके अपोजिट चार्ज की होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए कि दोज स्पीशीज़ मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, या सिंपली आप इसको जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है कह सकते हो। तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होंगे तो वो इस नेगेटिवली चार्ज आयन को के ऊपर आकर जो है अटैक करेंगे, या सिंपली जो है जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स होते हैं उसके ऊपर जाकर अटैक करेंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करेंगे। तो देखिए हम इलेक्ट्रोफाइल्स को जो है कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स आर दी पॉजिटिव चार्ज्ड आयन्स। सिंपली आप इसको जो है पॉजिटिव चार्ज आयन कह सकते हो। एकदम सिंपली हम यहाँ पर जो एग्जांपल लेंगे CH3+। दीज आर दी कार्बोकेटाइंस। तो जितने भी टाइप के कार्बोकेटाइंस हैं वो सब के सब जो है इलेक्ट्रोफाइल्स की क्लास में इंक्लूडेड होंगे, बिकॉज दे हैव कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस कार्बन इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एंड इट विल सीक टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसको जो है नाम दीजिए कि दे आर सीकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन्स, या सिंपली आप इसको कहिए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स। दे आर सीकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरफ जो है ये माइग्रेट करेंगे और वहाँ पर जाकर उसके ऊपर अटैक करके उसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन शो करेंगे। तो आप सिंपली कार्बोकेटाइन जितने भी टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ऑल द टाइप ऑफ कार्बोकेटाइंस आर इंक्लूडेड इनटू द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास जो है कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे और दीज आर दी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स। आप इसको जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जो है कंसिडर कर सकते हो। तो आप देखिए कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कीटोनिक ग्रुप जो है C+O है, इसके पास में कहीं भी आपको कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखता है। लेकिन आप देखिए कि कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शो करते हैं एंड ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाइल कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से आप देखिए कि पार्शियल पोलराइजेशन की वजह से, पार्शियल चार्जेस के सेपरेशन की वजह से अब ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया एंड दिस कार्बन दैट इज़ द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, और जो कीटोनिक ग्रुप जिसको हम सिंपली कहेंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा एंड इट विल अटैक टू द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इसी तरह से आप देखिए R3CX, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखता है ये टर्शरी अल्किल हैलाइड आप जो इसको कंसिडर कर सकते हो। 3 अल्किल ग्रुप्स हैं, उसके बाद यहाँ पर जो इस कार्बन के साथ हेलोजन है। तो आप देखोगे कि कार्बन और हेलोजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शो करते हैं और हेलोजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ जो है पुल करेंगे, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज हेलोजन पर आएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर आएगा। हालांकि कोई यहाँ पर आपको जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का सेपरेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा एंड इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो आप यहाँ पर जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर दी पॉजिटिवली चार्ज आयंस और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर्स। तो ये जहाँ कहीं भी इनको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मिलेगा ये उसके ऊपर अटैक करके वहाँ पर जो उसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से जो है हम इसको इलेक्ट्रोफाइल्स कहेंगे। तो दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल्स और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। और जिस रिएक्शंस के अंदर ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स अटैकिंग पोजीशन में हैं तो उस रिएक्शन को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। सच रिएक्शंस आर सेड टू बी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस।
तो इस तरह से जो है हमारे पास ये दो टाइप के रिएजेंट बनते हैं, एक होता है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल्स को हम जो है जनरली E+ से इंडिकेट करते हैं। दीज आर जनरली रिप्रेजेंटेड और इंडिकेटेड बाय E+। न्यूक्लियोफाइल को हम जो है Nu के साथ और उसके ऊपर जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर शो करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल को हम जो है E+ के साथ में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जो है ये रिएजेंट्स हमको जो मिलते हैं दो टाइप के, न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स।